20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। भीषण हादसे की ये तस्वीरें टोंक की हैं। यहां NH 12 पर एक ट्रेलर और क्रूजर की टक्कर हो गई, जिससे क्रूजर सवार 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। एक्सीडेंट की खबर लगते ही मौके पर DM और SP समेत पूरा प्रशासन पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक क्रूजर सवार लोग खाटू श्याम जी से लौट रहे थे। ये सभी मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले हैं। हादसे में मारे गए लोगों में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। ये इस टोंक क्षेत्र का सबसे दर्दनाक हादसा हुआ है। धार्मिक यात्रा के लिए, पद यात्रा के लिए MP के सोनी परिवार के लोग खाटू श्याम जी गए थे और उनको पैदल यात्रा के बाद वापस लाने के लिए MP से इनके परिजन आए थे गाड़ियों से। बड़ी दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। करीब रात को 2:15 बजे की घटना है। आते ही बीच में ये जो ट्रेलर जो पीछे से आ रहा था, इस ट्रेलर ने एक दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में और थोड़ी इधर साइड ली और साइड में ये जो क्रूजर गाड़ी थी जिसमें ये परिवार बैठा हुआ था, इसके टक्कर लगी और टक्कर लगने के बाद में जो साइड में पुलिया के जो पुलिया बनी हुई थी, उस पुलिया पे पूरी तरह से ये पिचकने के कारण ये हादसा हुआ। चुनाव प्रचार थम चुका है। अब 28 जनवरी की तैयारी है और इसी को लेके अजमेर जिले में 28 जनवरी के निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के लिए बुधवार को शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस और RAC जवानों ने फ्लैग मार्च किया, जो दरगाह, नया बाजार, आगरा गेट, बदर गेट सहित सभी मुख्य चौराहे से होता हुआ शहर की विभिन्न कॉलोनियों तक पहुंचा। फ्लैग मार्च के जरिए मतदाताओं को संदेश दिया गया कि वे बिना डरे और बिना किसी के दबाव में मतदान करें। अजमेर नगर निगम में 80 सीट हैं। इसके लिए 382 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। संगठन की सक्रियता और बूथ स्तर पर मजबूती BJP की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं प्रदेश में सत्तारूढ़ रहना कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। अब देखना होगा कि अजमेर के निकाय रण में कौन बाजी मारता है। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 10 दिनों से सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे किसानों ने मंगलवार को बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने मंच बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। मंचासीन नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान जहां किसानों ने सुबह तिरंगा रैली निकालकर कृषि कानूनों का विरोध किया, वहीं शाम को विधायक दानिश अबरार के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की ट्रैक्टर रैली कलेक्ट्रेट से रवाना होकर पुलिस लाइन, पुराना ट्रक यूनियन, बजरिया मुख्य बाजार, प्रेम मंदिर होते हुए वापस कलेक्ट्रेट आकर संपन्न हुई। ट्रैक्टर रैली में शामिल किसानों का साफ कहना है कि केंद्र सरकार के कृषि कानून उनके हित में नहीं है और वे हर हाल में इन कानूनों को रद्द करवाकर ही रहेंगे। चूरू के सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला गया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से निकाले गए मशाल जुलूस में किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो के नारे लगे। वहीं केंद्र की मोदी सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग भी की गई। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सभा में वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर दिल्ली से सटे बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से आंदोलन किया जा रहा है। कृषि कानून के विरोध में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन इस दौरान जमकर बवाल हुआ।
बारबाला के ठुमके पर ठुमके और स्टेज पर मस्त होते नेताजी। तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें आपको ठीक से दिखा भी नहीं सकते, लेकिन धुंधली तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। बारबाला के साथ नेताजी की हर हरकत कह रही हैं। अब अश्लील डांस वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है और नेताजी की फजीयत हो चली है। सफाई पर सफाई दे रहे हैं, अपने खिलाफ इसे सियासी साजिश करार दे रहे हैं। 23 तारीख को निम्बाहेड़ा मांगरोल मेरी बहन के वहाँ विवाह प्रोग्राम में गया था। वहाँ मेरे पारिवारिक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें मेरे परिवार के लोगों के साथ डांस किया, जिसको सभी ने रिकॉर्ड भी किया, परंतु किसी ने उसको गलत तरीके से लेकर उसको एक अलग ही रूप दिया। ये नेताजी छोटी सादड़ी क्षेत्र के बीजेपी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष कैलाश गुर्जर हैं और ये वीडियो चित्तौड़गढ़ जिले के मांगरोल क्षेत्र में एक विवाह समारोह का बताया जा रहा है। इसी समारोह में कैलाश गुर्जर एक बारबाला के साथ अश्लील डांस करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 23 जनवरी का बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ नगर परिषद और जिले की छोटी सादड़ी नगर पालिका में 28 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसे लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। शनिवार को प्रतापगढ़ में बीजेपी के वार्ड नंबर 7 से उम्मीदवार पर एक महिला ने धोखाधड़ी और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि छोटी सादड़ी क्षेत्र से एक और बीजेपी नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो में नजर आ रहे बीजेपी ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष इसे अपना पारिवारिक कार्यक्रम बताते हुए वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कह रहे हैं। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष ऐसे किसी भी वीडियो की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं और इसे कांग्रेस की बौखलाहट बता रहे हैं, जबकि इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में आ गई है। महिला अस्मिता से जुड़े इन मामलों को लेकर बीजेपी जहां बैकफुट पर है, वहीं कांग्रेस इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अध्यक्ष और आपके यहाँ के नगर अध्यक्ष में क्या अंतर है? भारतीय जनता पार्टी नगर पीसी में बैठा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, उसका भी बार डांसर का वीडियो वायरल हो रहा है और भी कई सारे उदाहरण ऐसे। ये तो ऐसी नीच पार्टी है जिसका नाम लेने पे भी आप देख लो, ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को इन्होंने खड़ा किया है, पैसों के नाम पर ही ऐसे उम्मीदवारों ने खड़ा किया, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, ये सब कांग्रेस की बौखलाहट है। कोई भी कहीं पर भी हमारे उम्मीदवार या पार्टी के पदाधिकारी द्वारा कहीं पर भी अश्लील चीज़ें या अश्लील वीडियो कहीं पर किसी प्रकार के कोई उसमें सत्यता नहीं है। केवल विपक्षी लोग इसको तरोड़ मरोड़ कर इसको पेश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को छवि करने की कोशिश कर रहे हैं। दौसा के कालवान में बड़ी संख्या में पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है। यहाँ अवैध रूप से क्रैशर मशीनें संचालित की जा रही हैं, जिससे इलाके के बाशिंदों का सांस लेना दूभर हो गया है। गांव वालों का आरोप है कि तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर अधिक खनन किया जा रहा है। बहरहाल 26 जनवरी को क्षेत्रवासियों को किरोड़ीलाल मीणा का समर्थन मिला। पिछले कई दिनों से कालवान के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद मंगलवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद मौके पर पहुंचे और कालवान और सीकरी क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान वहां के हालात देखकर खुद सांसद किरोड़ीलाल मीणा हैरत में आ गए। मीणा ने कहा कि यहां प्रशासन से मिली भगत कर अवैध क्रैशर संचालक धड़ल्ले से क्षेत्र के पहाड़ों को खोखला कर रहा है, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है और प्रदूषण की रोकथाम के लिए इन औद्योगिक संस्थानों में तय मापदंड पूरे नहीं किए जा रहे हैं। प्रावधान है पर्यावरण की दृष्टि से कि इनको ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है, जो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा हुआ। आगे और भी भयंकर जरा आप पाओ वहाँ दिखाते हैं आपको। अवैध रूप से भी संचालित हुई मिली या ये तो अवैध नहीं है, इसकी तो लीज है बाकायदा, लेकिन इनको एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है जिससे डस्ट नहीं उठे, सिलिकोसिस नहीं हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल कई दीवारों में तो वो आ गई। तो पूरे 80% गाँव के 80% सीकरी और कालवान के 80% घरों में दरारें पड़ी हुई है। ये मोबाइल, ये पिस्टल, ये देसी कट्टे और कारतूस इन शातिर अपराधियों के गुनाह की तस्दीक कर रहे हैं। राजसमंद की भीम थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते इन 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से हथियारों के साथ साथ 2 स्कूटी सहित एक इको कार भी बरामद की गई है।
भीम थाना अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि राजसमंद एसपी के निर्देश पर एएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसको मुखबिर से सूचना मिली थी कि जलपा के एक सूने मकान में 5 संदिग्ध शख्स छिपे हुए हैं। इस पर पुलिस की टीम ने पूरी तैयारी के साथ दबिश दी और इन्हें हथियारों, मोबाइलों और गाड़ी के साथ धर दबोचा। पूछताछ में इन आरोपियों ने लूट की कई वारदातों की तैयारी करने का खुलासा किया है। इनमें से 4 यूपी के 4 शातिर बदमाश हैं, जबकि बाकी भीम क्षेत्र के रहने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये लोग मकान में बैठकर रायपुर थाना इलाके के मोकुंदा में कनक भवन में डकैती की योजना बना रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराधियों की धरपकड़ में आजमन थानाधिकारी मैं जाब्ता के गश्त हल्का में था, तो मेरे निजी मुखबिर ने विश्वसनीय सूचना दी कि जालपा में सुगन सिंह का जो डबल मंजिल का मकान है, वहां पे 5-6 व्यक्ति आए हुए हैं जिनके पास में हथियार है और वो कोई आज बड़ी वारदात और डकैती करने की योजना कर रहे हैं। 1-2 हजार नहीं बल्कि राजधानी में पूरे 5,08,000 कैश पकड़ा गया। लेकिन आप कुछ और समझे उससे पहले ये बता दें कि 100 और 200 के नोट सब नकली हैं। असली लग रहे इन नकली नोटों को देखकर जितने आप हैरान हो रहे होंगे, उतनी ही पुलिस भी हैरान है। करधनी थाना पुलिस ने इस मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी, जिसके बाद करधनी स्थित युवक के घर पर तलाशी ली गई। 5,08,000 रुपए के नकली नोट जब्त कर लिए गए। आरोपी कलर प्रिंटर के जरिए नकली नोट छापता था। मौके से पुलिस ने नकली नोट छापने का सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस आरोपी से पता लगाने में जुटी है कि ये कब से नकली नोट का कारोबार कर रहा था, इन नकली नोटों की कहां-कहां सप्लाई कर रहा था। इसके साथ ही पुलिस